सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। हम आज संजय वन में चर्च की तरफ से मिलने आए हैं प्रेयर और पॉटलॉक लंच के लिए। आप लोग भी मिलने आए। जय मसीह की सभी को। जय मसीह की। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। और आज का दिन जो है मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगी और आप सबको बताना चाहूँगी कि दशवांश के द्वारा हमारे जीवन कैसे आशीषित होता है। आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि कई बार हमारे लाइफ में आपने भी देखे होंगे और हमारे साथ भी उतार चढ़ाव होते रहते हैं आर्थिक स्थिति में। पर जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर हमें देता है वो सब कुछ परमेश्वर का ही है, तो हम अपने जीवन के कुछ गवाहियों को आपके सामने रखना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा हुआ हमारे दिल्ली रहते समय या फिर जब हम जोधपुर में थे, हमें जॉब की कमी थी और हमारे पास कई बार ऐसे इतने रुपए भी नहीं होते थे कि हम अपने किराए को दे पाए। पर परमेश्वर ने इस तरह से अपने आशीष को हमारे ऊपर उड़ेला है कि हम आज लॉकडाउन के बाद भी हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। परमेश्वर ने हर एक जगह पे परमेश्वर ने अपना हाथ हमारे ऊपर रखा। और जिस तरह लॉकडाउन में काफ़ी लोगों ने अपने जॉब को खोया है, काफ़ी लोग खाने पीने की वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कत हुई है रहने के लिए, पर परमेश्वर का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिस तरह से हम परमेश्वर को दान देते हैं, परमेश्वर उसे 10 गुना करके हमारे जीवन में देता है और 10 गुना आशीष को हम देख पाते हैं। हमारी सैलरी में कई जगह मैंने देखा कि मेरी सैलरी जो 23 आती थी, उस सैलरी को परमेश्वर ने लॉकडाउन में बढ़ा दिया, जबकि कोई भी ऐसा रीज़न नहीं था कि कोई मुझे इंसेंटिव मिले या कोई भी बात हो। पर परमेश्वर की ओर से मैंने इतने से अमाउंट को मैंने बड़ा होते हुए देखा है। तो मैं धन्यवाद करूँगी परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मेरे छोटे से दान को परमेश्वर ने इतना बड़ा करके मुझे वापस किया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में भी इसी तरह काम करे। सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ दशवांश के बारे में सीखेंगे। परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल में मलाकी की पुस्तक में ये दिखाता है, वहाँ लिखा है कि सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हम ये जानते हैं कि जब हम अपना दशवांश परमेश्वर को देने में वफादार रहते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए हमारे जीवन के सारे रास्तों को खोलता है। हमारे जीवन में परमेश्वर आशीषों की वर्षा करता है। और ये मैं अपने जीवन में मैंने ये इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि मैं जब परमेश्वर के साथ वफादार रहा हूँ देने में, तो परमेश्वर ही मेरे साथ हर चीज़ में वफादार रहा है। परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष किया है, परमेश्वर ने मुझे बहुत ब्लेस किया है इन सब चीज़ों के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर चीज़ की ब्लेसिंग के लिए जो रास्ता है वो अलग है। अगर हम फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहते हैं परमेश्वर से, तो हम प्रार्थना करने से फाइनेंशियल ब्लेसिंग नहीं पा सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जब हम लोगों को के लिए कुछ करते हैं, या क्योंकि जो दशवांश है वो परमेश्वर का है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हमारा दशवांश है वो हमारा नहीं है, जो हमारी कमाई का 10% हिस्सा है वो परमेश्वर का ही है, और हम परमेश्वर का ही परमेश्वर को देते हैं, हम कुछ अलग से परमेश्वर को नहीं देते। अगर हम अपने जीवन में चाहते हैं कि हमें परमेश्वर फाइनेंशियली ब्लेस करे, पैसों के लिए हम परमेश्वर ब्लेस करे हमें, तो हमें पहले परमेश्वर को देना सीखना होगा। जब हम परमेश्वर को देंगे तब परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें भी दिया जाएगा, तब परमेश्वर हमें आगे से देगा, हमें ब्लेस करता है, परमेश्वर हमें आशीष करता है। क्योंकि जब हम अपने कमाई का 10% हिस्सा जो दशवांश है जब परमेश्वर को देते हैं, तो परमेश्वर बचे हुए जो हमारा 90% या 90% रहता है उसके ऊपर परमेश्वर उसको आशीषित करता है, उसके ऊपर आशीष देता है कि वो सही तरीके से इस्तेमाल हो सके। अगर हम 100% में भी संतुष्ट नहीं है तो हम 90% में संतुष्ट नहीं है तो हम 100% में भी संतुष्ट नहीं हो सकते। जब हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर बाकी 90% के ऊपर हमें आशीष देता है, ब्लेस करता है, और वो सही तरीके से इस्तेमाल होता है और वो किसी गलत कामों में, बीमारियों में नहीं लगता। तो हम अपने दशवांश को परमेश्वर को रेगुलरली दिया करें, क्योंकि वो परमेश्वर का है और हम उसमें कुछ अलग से नहीं दे रहे हैं परमेश्वर को। तो हमें जो अपना दशवांश है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर को सही तरीके से बिना किसी कुड़कड़ाहट के देना चाहिए, क्योंकि अगर हम कुड़कुड़ा करके देंगे तो वो भी परमेश्वर जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हमें दिल से खुशी से परमेश्वर को अपना दशवांश और अपनी भेंटें देनी चाहिए, ताकि इससे हमारे जो बाकी बचा हुआ पैसा है उसके ऊपर परमेश्वर हमें आशीष दे, ताकि हम उससे उन्नति पा सकें, हम फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को पा सकें। आप सभी को जय मसीह की। जो भी अच्छा है तुम्हारे हाथों में,
उसको दे दो तुम खुदा के हाथों में। जो भी अच्छा है तुम्हारे हाथों में, उसको दे दो तुम खुदा के हाथों में। लूका 6:38 कहता है, लूका 6:38 कहता है, दिया करो तो तुमको भी दिया जाएगा, दिया करो तो तुमको भी दिया जाएगा। दो हिला हिला के दबा दबा के, दो हिला हिला के दबा दबा के, दिया करो तो तुमको भी दिया जाएगा, दिया करो तो तुमको भी दिया जाएगा। आप सभी को जय मसीह की। आइए आज हम परमेश्वर के वचन दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 6 से 15 पढ़ने जा रहे हैं। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा भी। हर एक जन में जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिस है हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देते हैं, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा, और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए, जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करती है, धनवान किए जाओ, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है, क्योंकि इस सेवा को प्रणाम स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो, और उनकी ओर से सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, और इसीलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते हैं। परमेश्वर का जो उसके दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सबका फिर एक बार सबका स्वागत और धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि जहाँ पे 2 या 3 लोग होते हैं, वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति होती है। अगर आप 2 या 3 आपके परिवार या आपके दोस्तों के साथ अगर आज की सुबह इस सभा को देख रहे हैं, तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे संग है। अगर हम अकेले में भी हैं, तो वचन हमसे ये कहता है कि परमेश्वर वो ना हमें कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम परमेश्वर की ओर हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से दुआ करें कि आज के दिन परमेश्वर हमसे बात करे, और पवित्र आत्मा का फिर एक बार हम आमंत्रित करें या स्वागत करें, जो हमारे दिल को और हमारे मन से वो बात करेगा। हमारे स्वर्गीय पिता, आज के दिन हम आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, और हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य हमारी ज़िंदगी से और हमारे मन से बात करे, और हम प्रार्थना करते हैं कि आपके वचन के द्वारा आज हमारी ज़िंदगी बदलने पाए। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुनी है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आज के दिन हम परमेश्वर का वचन 2 कोरिन्थियंस या दूसरा कोरिन्थियों उसका 8वें अध्याय के कुछ आयतों को हम देखेंगे। जब हम इस अध्याय को देखते हैं तो हम एक चीज़ समझ पाते हैं कि पौलुस जो था ना वो केवल प्रचार करता था, लेकिन साथ में वो परमेश्वर की दान को भी वो इकट्ठा करता था, या वो फंड रेजर थे। और इस वचन में हम देखते हैं कि किस तरीके से पौलुस ने मैसिडोनिया के चर्च के लोगों को एक उदाहरण के तौर पे लेके वो हमसे ये कहते हैं। दूसरा कोरिन्थियों उसका 8वां अध्याय का 3रा आयत हमसे ये कहता है कि जब उन्हें देने की बात होती है, पैसे देने की जब बात होती है, तो मैसिडोनियन चर्च के लोग जो थे, हालांकि वो बहुत ही गरीब थे, लेकिन वो बहुत उदारता से, बहुत
खुश होकर वो परमेश्वर के राज्य के लिए वो देते थे। और इनके देने का कारण क्या था? इनके देने का कारण ये था कि सबसे पहले इन्होंने अपने आप को परमेश्वर को दे चुके थे। और जब हम अपने आप को परमेश्वर को सबसे पहले दे चुके होते हैं तो हमें देने में मुश्किल नहीं होती। अगर परमेश्वर को पूरी तरीके से नहीं दिया है तो हमें देने में मुश्किल होती है। और यहाँ पे हम ये आयत को हम देखते हैं कि किस तरीके से मैसेडोनियन के चर्च के लोगों ने गरीब होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया? उन्होंने देने में पीछे नहीं हटे। वह उदारता से खुशी खुशी वो आगे गए देने के लिए। दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि दूसरा कोरिन्थियों उसका 8वां और उसका 4थे अध्याय में हम ये देखते हैं कि मैसेडोनियन के चर्च के लोग जो थे वो दूसरों से उन्होंने भीख मांगते थे। वो उनसे दूसरों से कहते थे कि हमें दो, ताकि हम क्या करें? हमारे लिए न रखें बल्कि हम दूसरों की मदद करें। और इसी चीज को हम देखते हैं कि वो लोग दूसरों से मांगते थे ताकि वो क्या करे? वो दूसरों को दे। मांगने का मतलब कई बार हमारे दिमाग में ये होता है कि हम इसलिए मांगते हैं क्योंकि हमें जरूरी है या हमारे लिए चाहिए। लेकिन मैसेडोनियन के चर्च के लोग वो दूसरों से इसलिए मांगते थे ताकि वो दूसरों को दे सके। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो जब देते थे तो एकदम उदारता से देते थे। दूसरा चीज हम देखते हैं कि जब वो देने की बात आई वो दूसरों से मांगते थे ताकि वो दूसरों को दे सके। और तीसरी चीज हम ये देखते हैं दूसरा कोरिन्थियों उसका 8 अध्याय का 7वां वचन में, वो लोग ना केवल विश्वास में, ना अपने वचन में, ना अपने ज्ञान में, इन सब चीज़ों से नहीं, लेकिन पौलुस उनसे ये कह रहा है कि उनको और भी अच्छे तरीके से थोड़ा और आगे जाके भी देना है। जब देने की बात होती है ना तो बहुत सारे लोग बहुत कंजूस होते हैं और कई लोग बहुत उदारता से देते हैं। और कंजूसी तब आती है हमारी जिंदगी में जब हम समझ नहीं पाते कि जो कुछ भी मेरे हाथों में है ये सब परमेश्वर का है। और उदारता तब आती है जब हम समझते हैं कि मेरे पास जो कुछ भी है सब परमेश्वर का है। और ये दोनों चीज में फर्क है। और पौलुस उनको ये कहता है कि उनको देने में थोड़ा और आगे बढ़ना है। मिनिमम अमाउंट नहीं देना है लेकिन मैक्सिमम अमाउंट्स उन्हें देना है। और जब देने की बात होती है तो कितने पैसे हम देते हैं ये मायने नहीं रखती है, हमारी नीयत मायने रखती है। हम किस लिए देते हैं, किस कार्य के लिए हम देते हैं, ये नीयत हमें मायने रखती है। और पौलुस उनसे ये कह रहा है कि हमें आगे थोड़ा और बढ़ना चाहिए देने में। दशमांश तो दे रहे हैं, ऑफरिंग तो दे रहे हैं, लेकिन इससे भी थोड़ा हमें आगे और बढ़ना चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर मैं इससे थोड़ा और आगे जाता हूं तो क्या मैं गरीब बन जाऊंगा। अगर नहीं बन रहा हूं तो हमें हमेशा और आगे जाके हमें देना है। चौथी चीज हम देखते हैं एक समानता। दूसरा कोरिन्थियों उसका 8 का 14 में हम देखते हैं कि पौलुस जब कोरिन्थियन की चर्च को वो लिख रहा है, वो ये कह रहा है कि जब देने की बात होती है तब एक समानता होने की जरूरी है। यीशु मसीह जो थे जब वो स्वर्ग में थे वो बहुत ही अमीर थे, अभी भी वो बहुत ही अमीर हैं, लेकिन जब वो इस धरती पे आए, जब उन्होंने इस धरती पे उन्होंने पैदा हुए, तब वो गरीब बनकर वो पैदा हुए। वचन हमसे ये कहता है कि वो किस तरीके से उन्होंने अपनी मम्मी पापा का ख्याल रखा। देखते हैं कि किस तरीके से उनकी पैदाइश हुई थी। उनके पास बहुत सारे नौकर स्वर्ग में थे, लेकिन जब वो धरती पे आए वो आपके लिए और मेरे लिए वो नौकर बनकर रहे। वो अमीर थे लेकिन हमारे लिए वो गरीब बने। और गरीब बनने का मकसद क्या था? ताकि हम सब में एक जैसी बराबरी हो। और बराबरी होने के लिए हमें एक सच्चे प्यार की जरूरत है, एक जेन्युइन लव की जरूरत है। और जहां तक जेन्युइन लव है
उस वक्त तक सारे चीज़ों में बराबरी होगी। अगर जेन्युइन लव नहीं है तो हमेशा ज्यूस और जेंटाइल में या यहूदी और अन्यों में हमेशा हमें फ़र्क नज़र आएगा। अगर हमारे पास जेन्युइन लव नहीं है, अगर सच्ची प्रेम नहीं है, तो हमें कहीं पे भी हमें एक जैसा बराबरता हमें देखने को नहीं मिलेगा। पार्शियलिटी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम सबके मन में एक जैसा प्रेम नहीं है। और वचन हमसे ये कहता है कि जब हम दें तो हम ये जाने कि हमारे साथ जो है, हमारे चारों ओर जो है, वो भी हमारे जैसे बन पाए या हम भी उनके जैसे हम बन पाए, एक इक्वालिटी रहे। हमारे घर में शायद अच्छा खाना हो, लेकिन दूसरों के घर में वो खाना नहीं है, और हमें इस बात को हमें समझना है। हमारे घर में, कई लोगों के घर में अच्छे खाने होने के बावजूद भी वहाँ पे लोग सब्जी के लिए कुड़कुड़ाते हैं, और कई घर ऐसे हैं जहाँ पे वो सिर्फ दाल चावल में वो अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं। वचन हमसे ये कहता है कि हम आगे बढ़े, हम दूसरों की हम मदद करें, दूसरों की ज़रूरतों को समझें, और वही जो है सुसमाचार है। सुसमाचार न केवल इंसान को प्रचार करना है, लेकिन सुसमाचार उनकी ज़रूरतों को भी कलीसिया होने के नाते पूरी करनी है। तो केवल हम उनकी फिजिकल नीड्स जो है, वो उन ज़रूरतें हैं, उनको ही ना पूरी करें, ना ही जो आध्यात्मिक ज़रूरतें हैं उनको ही पूरा ना करें, बल्कि हम दोनों चीज़ों की ज़रूरतों को समझें और हम अपना कदम बढ़ाएं और उनकी हम मदद करें। हम ये ना भूलें कि देने का मतलब हमेशा ये है कि एक कटनी का समय भी होगा। अगर आज एक फार्मर अगर वो बीज बो रहा है, तो वो एक दिन आएगा जहाँ पे वो कटनी भी वो करेगा, जहाँ पे वो बीज के जो फल है उसको भी वो लाएगा। और इस महामारी के समय में चर्च होने के नाते, कलीसिया के सदस्य होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम दूसरों की ज़रूरतों को समझें। हमारे घर में तो शायद राशन होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे घर हैं जिन्हें राशन की ज़रूरत है, जिन्हें नौकरी की ज़रूरत है, जिन्हें पैसों की ज़रूरत है, और हमें कलीसिया होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी ज़रूरतों को पूरी करें। आने वाले दिनों में, कुछ दिनों से हम कर भी रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में भी हम राशन किट जो ज़रूरत है लोगों की, उसको हम देने के लिए, हम और लोगों को देने के लिए हम सोच रहे हैं। और साथ में राशन किट ही नहीं, बल्कि मास्क या सैनिटाइजर जो भी है वो सब चीज़ों को तो देंगे ही, लेकिन साथ में हम कलीसिया होने के नाते हम ये भी सोच रहे हैं, क्योंकि क्रिसमस का सीजन आ रहा है, और जिन घरों में बच्चे हैं, जिन घरों में क्रिसमस के महीने में कोई भी ज़रूरतों को वो करने के लिए उनके पास पैसे की या जो चीज़ों की कमी है, उन चीज़ों को हम कलीसिया होने के नाते हम पूरी करना चाह रहे हैं। कलीसिया में दान देना, कलीसिया में हमारा दशमांश देना सबसे पहली चीज़ है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या हम थोड़ा और एक्सेल कर सकते हैं? क्या हम थोड़ा और आगे जा सकते हैं परमेश्वर के राज्य में हमारे हाथ को बढ़ाने के लिए? बहुत सारी कलीसिया हैं जहाँ पे शायद पैसों की या ऑफरिंग की ज़रूरत शायद इतनी ना हो, लेकिन बहुत सारी कलीसिया ऐसे भी है जहाँ पे ऑफरिंग और मदद की बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 का 7वां अध्याय ये कहता है कि परमेश्वर प्रेम उनसे ज़्यादा करते हैं, या परमेश्वर उनसे प्रेम ज़्यादा करते हैं जो उदारता से वो अपने दान को वो देते हैं। अगर परमेश्वर जो उदारता से दान देते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो क्यों ना हम उनमें से एक बने जहाँ पे परमेश्वर हमें भी प्रेम और ज़्यादा करे। लेकिन देने से पहले हम ये जाने कि अगर हमने अपने आप को परमेश्वर को दे चुके हैं, तो हमें कोई भी चीज़ देने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हमने अपने आप को परमेश्वर को नहीं दिया है पूरी तरीके से, तो हम जरूर कंजूसी बनकर रहे थे
और आने वाले दिनों में भी हम कंजूसी में ही हम रहेंगे जब परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की बात होती है। अब जहाँ कहीं भी हैं, हमने इस बार पेटीएम और गूगल पेमेंट का जो डिटेल्स है हमने स्क्रीन में हमने आपके लिए हम अकाउंट शेयर करेंगे या फ़ोन नंबर शेयर करेंगे और हम दुआ करेंगे कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे जब आप परमेश्वर के राज्य में आप दान देते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर की ओर देखें और परमेश्वर से धन्यवाद कहें आज के दिन और आज के वचन के लिए और दुआ करें कि परमेश्वर मुझे भी एक उदारता से देने वाला विश्वासी बनाए। हमारे स्वर्गीय पिता, आज के दिन हम आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता कि जब हम आपके राज्य में और आपकी बढ़ोतरी के लिए हम पैसे देते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपकी महिमा होने पाए। जिनको पैसों की या जिनको चीज़ों की या राशन की या कोई भी चीज़ों की जो ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को पूरी करने में आप हमें मदद करिए पिता। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुनी है और प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में हम बहुत उदारता से हम देने पाएँ पिता। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुनी है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। धन्यवाद।